अभी हमारा चाय वाला प्रधानमंत्री है, आने वाला गए वाला प्रधानमंत्री बनेगा। बाबा योगी आदित्यनाथ बनेंगे, जनता के दिलों में बसते हैं बाबा। अरे बाबा जी का पैर वो है अंगद का पैर, जो एक बार जम गया यूपी के अंदर। उनके मुलायम सिंह जी दोबारा जवान हो जाएंगे ना, वो नहीं हिला पाएंगे बाबा जी को। हर एक साल बाबा को ना हर राज्य का मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। मेरे दिल के अंदर भी ऐसी बात है। सारे राज्य के गुंडे भाग जाएंगे, सारे भागते भागते मिलेंगे जी। कोई नेपाल भाग जाएगा, कोई कहीं भाग जाएगा। अखिलेश यादव जी के उसमें तो इतने गुंडे थे, सारे गुंडे का राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, उनके पिताजी। अपराधी अब 100 बार अपराध करने से पहले बाबा से डरते हैं कि बुलडोजर आ जाएगा बाबा का, मैं तो जेल जाऊंगा, मेरा घर भी नहीं रहेगा, मेरे घर के परिवार भी नहीं रहेंगे। उनको बोला टूटियां चुराए और 2-4 पैसे में उसको जो है कबाड़ी वाले को बेचे जा करके, थोड़ा सा अन्न पानी आएगा उनके घर में, चलेगा। उनका बेरोजगार हो चुके बेचारे आज की डेट में। बाबा ने उनका ये कमर तोड़ के रख दी पूरी। चाय वाले के बाद गाय वाला भारत का प्रधानमंत्री ही बनेगा। बाबा योगी आदित्यनाथ जी ही बनेंगे। नाम क्या होगा आपका? सुनील तिवारी। तिवारी जी, एक बात बताइए, जिस तरीके से अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ पे हमलावर है, कह रहे केंद्र में मोदी ने युवाओं का बर्बाद किया और राज्य में योगी आदित्यनाथ बर्बाद कर रहे हैं। कॉकरोच भी कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ सुधरे नहीं तो हम यूपी आ जाएंगे, क्या कहेंगे? देखिए, प्यार से यूपी जाओगे, फूलों का बारिश होगा, और जरा सा टेढ़ी हो जाओगी तो वहाँ की जनता माफ करने वाली नहीं है। बाबा पर अटूट विश्वास है, और विश्वास क्यों नहीं होना चाहिए? अपराध खत्म हो चुका है, अपराध 95.5% खत्म हो चुका है। और युवा मेरी बहनें रात में कभी भी घर से निकल सकते हैं। ये बड़ी मतलब कि आनंद का विषय है जी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये जो टोटी चोर अखिलेश यादव जी, जो अपने घर की टोटी, सरकारी टोटी चुरा कर अपने घर में ले आ सकते हैं, उस पर क्या विश्वास कर सकते हैं? और ये कहते हैं कि देश में प्रधानमंत्री ने देश को बर्बाद कर रहे हैं और यूपी उत्तर प्रदेश के बर्बाद कर रहे हैं, ये बिल्कुल झूठ बात है। उनके जमीन पैर के कहते हैं ना, पैर के तले जमीन उनकी निकल चुकी है। इससे भी बदतर हाल होने वाली है अखिलेश यादव की। और जिस तरह से अभी हमारा चाय वाला प्रधानमंत्री है, आने वाला गए वाला प्रधानमंत्री बनेगा। बाबा योगी आदित्यनाथ बनेंगे, जनता के दिलों में बसते हैं बाबा, जनता के दिलों में बसते हैं बाबा। बाबा जैसा मुख्यमंत्री, आज मुझे गर्व होता है कि बाबा ऐसा काम कर रहे हैं। मैं एक बात अपने मन से कहना चाहता हूँ, हर एक साल बाबा को ना हर राज्य का मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। मेरे दिल के अंदर भी ऐसी बात है। सारे राज्य के गुंडे भाग जाएंगे, सारे भागते भागते मिलेंगे जी। कोई नेपाल भाग जाएगा, कोई कहीं भाग जाएगा। मैं अगर सचमुच मेरे से पूछा जाए कि कभी कोई डिबेट हो तो मुझे पूछे कि आप क्या चाहते हैं, मैं ही चाहता हूँ कि हर साल एक साल हर राज्य का मुख्यमंत्री बाबा को बनाया जाए। एक साल, हाँ। बाबा के नाम से ही आधे गुंडे घूरे पाओगे, सारे भाग जाएंगे। जिससे क्या गुंडाई खत्म हो जाएगी, अपराध पर अंकुश लगेगा, हर राज्य में विकास होगा। कहती है ना, दूध की गंगा बहेगी। सच्चाई कह रहा हूँ बाबा, देश के राज्य के मुख्यमंत्री बन जाएंगे ना, बहुत बड़ा तरक्की होने वाला है, अपराध खत्म हो जाएगा जी। और दूसरा, ये अखिलेश यादव बात करते हैं हमारे बाबा की। अरे अखिलेश यादव जी के उसमें तो इतने गुंडे थे, सारे गुंडे का जो होता है ना राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, उनके पिताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने सब गुंडा को पाल रखा था जी। आज पहले लोग डरते थे गुंडा से, और बाबा से डरते नहीं है, बाबा से दिल से प्रेम करते हैं। इसलिए बाबा के साथ जो भी जनता है ना, बाबा के साथ उत्तर प्रदेश की हर जाति हर धर्म का बाबा के साथ है। क्योंकि बाबा कभी बुलडोजर चलाते हैं तो जाति देख के नहीं चलाते, अपराध देख कर चलाते हैं, किसकी कितनी अपराध है। इसलिए अपराधी अब 100 बार अपराध करने से पहले बाबा से डरते हैं कि बुलडोजर आ जाएगा बाबा का, मैं तो जेल जाऊंगा, मेरा घर भी नहीं रहेगा, मेरे घर के परिवार भी नहीं रहेंगे। ऐसे बाबा आतंकियों को सबक सिखाते हैं। आप कह रहे हैं कि हर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाए योगी आदित्यनाथ को। अखिलेश यादव कह रहे हैं यूपी का बन जाए। समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि अगर यूपी का बन जाए मुख्यमंत्री, वही बहुत बड़ी बात है। जनता इतनी निराश हो चुकी है, प्रदेश इतना बर्बाद हो चुका है, बाबा नहीं आने। मैं आपको एक बात और बता दूं, हाँ। मैंने बिहार में भी कहा था कि अखिलेश यादव, जिस तरह अखिलेश यादव कह रहे हैं ना कि बाबा का मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, उत्तर प्रदेश में मैंने लालू जी का बेटा भी कहा था। तो मैंने कहा था कि मुंगेरी लाल के सपने देखना छोड़ दीजिए, लालू जी के बेटा को, तेजस्वी को, और वो लाखों आदमी ने देखा। और आज आपके चैनल के माध्यम से मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ कि बाबा की ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। ऐतिहासिक जीत पूरे हिंदुस्तान में, पूरे राज्य में सबसे ज्यादा सर्वे वोट से, सबसे ज्यादा सीट से बाबा जीतेंगे और अगला देश का प्रधानमंत्री बाबा बनेगा जी। ये गारंटी के साथ है, लिख लीजिए जी, आपको बता रहा हूँ जी। हाँ जी। कारण अखिलेश यादव तो कह रहे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, आप कह रहे प्रधानमंत्री बनेंगे। अखिलेश यादव जी के पास अब कुछ नहीं है, जनता समझ चुकी है। ये जो है ना मुंगेरी लाल के सपना, अखिलेश यादव देखना बंद कर दीजिए। आप तो गांव के प्रधान बनने लायक नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, अखिलेश यादव अपनी कुर्सी बचा लेना, ये भी बहुत बड़ी बात है जी। सही बता रहा हूँ आपको मैं। अपनी कुर्सी नहीं, अपनी कुर्सी बचाने में उनको ना नानी याद आ जाएगी
गारंटी के साथ कहता हूँ मैं। देखिए खिसियानी बिल्ली क्या करती है, खिसियानी बिल्ली क्या करती है भाई साहब, खंबा नोचती। खंबा नोचती है। अखिलेश यादव वही करता है, उसके बस की और कुछ भी नहीं है। वो कह रहा है बाबा नहीं आएंगे, अरे बाबा जी का पैर वो है ना अंगद का पैर, जो एक बार जम गया यूपी के अंदर। उनके मुलायम सिंह जी दोबारा जवान हो जाएंगे ना, वो नहीं हिला पाएंगे बाबा जी को। बाबा नाम काफी है भाई साहब आज की डेट में। और 2027 में पूर्ण बहुमत से आएगी सरकार यूपी के अंदर, और चाय वाले के बाद गाय वाला यूपी भारत का प्रधानमंत्री ही बनेगा। बाबा योगी आदित्यनाथ जी ही बनेंगे अगले। और भारत अखिलेश के यादव क्यों नहीं प्रधानमंत्री। आएंगे? वो कह रहे हैं युवाओं के लिए हम इतना कर देंगे, इतना कर देंगे। मोदी देश में बर्बाद कर दिया, प्रदेश में योगी जी बर्बाद कर रहे हैं युवा को। ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके बस का कुछ भी नहीं रह गया है। वही मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो कुछ नहीं कर सकते जी। उनको बोला टूटियां चुराए और 2-4 पैसे में उसको जो है कबाड़ी वाले को बेचे जा करके, थोड़ा सा अन्न पानी आएगा उनके घर में, चलेगा। उनका बेरोजगार हो चुके हैं बेचारे आज की डेट में। बाबा ने उनका ये कमर तोड़ के रख दी पूरी, उनके आतंकी की कमर तोड़ के रख दी है। उनके राज में, अखिलेश यादव जी के राज में कितने ही गुंडे हुआ करते थे। 8 बजे के बाद यूपी के अंदर कोई बहू बहन बेटी किसी की भी, चाहे आपकी हो चाहे मेरी हो, बाहर निकलने से घबराती थी। आज की डेट में आलम यह है कि यूपी के अंदर रात के 12 बजे चाहे 1 बजे किसी की भी बहन, आपकी हो चाहे इनकी हो चाहे मेरी हो, किसी की भी स्वतंत्र होकर घूमती है। क्योंकि गुंडा राज खत्म कर दिया बाबा ने। गुंडा बाहर निकलने से घबराते हैं। अब गुंडा बाहर निकलने से घबराते हैं भाई साहब। ये आप कह रहे हैं प्रदेश की स्थिति है। ये प्रदेश की ये तो स्थिति कह है। रहे हैं 2 युवा, एक दिल्ली से एक युवा आएगा और एक यूपी का युवा मिलेगा, और इस बार युवा बदल देंगे प्रदेश को, जैसे लोकसभा में बदला था। कह रहे साइकिल और हाथ मिलेगा सब बदल जाएगा। कुछ नहीं बदलने वाला भाई साहब, कुछ नहीं बदलने वाला। इनके बस की अब कुछ नहीं रह गया। आप 2027 के चुनाव में देखिएगा, योगी आदित्यनाथ जी तीसरी बार यूपी के सीएम बनेंगे और पूर्ण बहुमत से बनेंगे। क्या कहेंगे दादा? अखिलेश जी सोच रहे हैं कि मैं लगाऊंगा पहले वाला ट्रिक और निकल जाएंगे, ऐसा तो संभव नहीं है। जनता बदल गई है, बीजेपी ने वहाँ पे काम किया है, लोगों को सोच बदला है, तो ऐसा तो नामुमकिन है, इम्पॉसिबल। नाम क्या कह रहे हैं? पहले भी आए थे? ये लोग दोनों पहले भी आए थे बाबा के खिलाफ, तो 0 लोग दे दिया। इस बार उससे भी बड़ा 0 देंगे। रोड देखिए यूपी का, हाईवे देखिए, जो 10 घंटा का रास्ता था वो 4 घंटे में पहुंचो। इन लोगों को आँख से दिखता नहीं है। एक ही बात है बस, बाबा घटाओ, बाबा घटाओ। अरे हटाते हटाते तुम ही लोग हट जाए हुए, यही सच्चाई है। अरे कह रहे बाबा को हटाओ महंगाई से निजात पाओ, बाबा को हटाओ रोजगार पाओ, बाबा को हटाओ अखिलेश और राहुल को पाओ। भाई अखिलेश राहुल वो सपना देख रहे हैं लोग, होगा नहीं। और छात्रों के आड़ में ये लोग ड्रामा बना रखे हैं। दूसरा कोई रीजन नहीं है इन लोगों का। और ये यूपी में दाल गलने वाली है नहीं, दाल गलने वाली है नहीं। भारत माता की जय। इतने साल इन्होंने राज किया तो उस टाइम गरीबी याद नहीं आ रही थी, उस टाइम बेरोजगारी याद नहीं आ रही थी। आज 12 साल में 10 साल में बेरोजगारी याद आ रही है। कांग्रेस 70 साल राज करी देश के ऊपर, बेरोजगारी खत्म क्यों नहीं करी? ये सब झूठ बोलते हैं, ये सब राजनीति में डंब हो चुके हैं। इस सब का कोई अब जनाधार नहीं है, जनाधार खत्म हो चुकी है। जनाधार बाबा के साथ है, जनाधार जो सच्चा बोलता है, जो राष्ट्रहित में काम करता है, जनाधार उनके साथ है, गारंटी के साथ। अखिलेश यादव के समर्थक कहते हैं आपका बच्चा जाता है स्कूल जाता है उसका पेपर लीक हो जाता है, कॉलेज जाता है उसका पेपर लीक हो जाता है, हम आएंगे रोकेंगे, रोजगार तक उसे मिल नहीं मैं पाएगा उनके यूपी के राज में। हाँ, उनके राज्य में भी पेपर बहुत बार लीक हुए हैं। हाँ। उनके राज्य में ऐसी ऐसी घटना घटी है ना कि आप सोच नहीं सकते। रातों रात, दिन में कर्फ्यू, रात में कर्फ्यू, कब कर्फ्यू लग जाए कोई पता नहीं होता था, कब आग लग जाए पता नहीं होता था। उत्तर प्रदेश में जब से बाबा मुख्यमंत्री का कमान संभाले हैं, दंगाई खत्म हो गया, कर्फ्यू बंद हो गया। और ये कहते हैं कि हम वो कर देंगे, क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे अखिलेश जी, कि हम आएंगे तो रोजगार देंगे, सब दे देंगे, महंगाई खत्म कर देंगे। अरे इतने साल आपके पिताजी ने राज किया, इतने साल आपने राज किया, आपने महंगाई खत्म क्यों नहीं करी, आपने बेरोजगारी खत्म क्यों नहीं करी? ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने का पुलिंदा है इनके पास, ये कुछ नहीं कर सकते। आपको मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कहता हूँ कि 2027 में बाबा पुनः भारी बहुमत से आ रहे हैं और देश का प्रधानमंत्री भी बनेंगे और देश का अगला कमान वही संभालने वाला। 2 लड़कों का क्या होगा? अरे 2 लड़कों की जोड़ी लीजिए, 2 लड़के की जोड़ी जो है ना, पहले भी इन्होंने किया था, क्या हसर हुआ था देख लीजिएगा। और ये कहते हैं ना कितने दिन, मतलब कि हमारी सांसद ज्यादा आए थे, अखिलेश यादव बोला पिछली बार कुछ सांसद आ गए थे, कुछ समीकरण चेंज हो गया था। अगर टिकट सही से बाबा के कहने पर दिया जाता ना तो बाबा इतनी सीट हमारी लॉस नहीं होती, लेकिन अब लॉस होने वाली नहीं है। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ
आज लिख लीजिए, बाबा देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, बाबा के नेतृत्व में ना। राहुल गांधी आए, तस्वीर बदल दी यूपी की लोकसभा में, अब दोबारा आएंगे अखिलेश के साथ। अरे राहुल गांधी तस्वीर बदल दी, राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के लोगों को तकदीर खराब कर दिया उसने, और क्या। तस्वीर कभी बदल, तकदीर खराब कर दिया उत्तर प्रदेश के देश की जनता को, देश के युवाओं को। अरे उनके रैलियों में ना युवा जाते हैं ना, वो सब किराए के युवा होते हैं जी, 80% होते हैं गारंटी के साथ। वही तो समझेगा युवा का दुख। अरे सर, हम युवा का दुख हम भी समझते हैं, हम भी कभी युवा थे, आज भी युवा से थोड़ा सा सीनियर हो गए हैं। हमने बड़ा आंदोलन किया, बड़ा सब कुछ किया, संघर्ष किया, मैं युवाओं को जानता हूँ। लेकिन युवाओं के बीच में जो ये आते हैं ना दोनों अपनी राजनीति चमकाने के लिए, ये चलने वाली नहीं है। जनता समझदार हो चुकी है। आप फुल भरोसा क्यों नहीं हो पाता अखिलेश और राहुल पर भरोसा क्यों? इसलिए भरोसा उस पर नहीं होता है ना, क्योंकि हमेशा उनका राज देख चुके हैं ना। ये आगे जो राज किए हुए इनका परिवार, ये परिवारवाद पार्टी है। ये अपने परिवार के सोचते हैं, अपने घर के सोचते हैं, अपने भाई के सोचते हैं, अपने चाचा को सोचते हैं। लेकिन बाबा पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत के लोगों को सोचता है, देश के बारे में सोचता है। राष्ट्र हित में काम करने वाले हैं तो बाबा जी हैं हमारे। बाबा बहुत ही क्या कहेंगे दादा, जो कहा जा रहा है प्रदेश में फिर 2 युवा आएंगे और खेल बदल जाएगा? जैसे साइकिल पे बैठ के निकल गए थे ना पहले, तो अभी गधे पे बैठ के निकलेंगे वो दोनों, पक्का। बाबा थे, बाबा रहेंगे, और आगे देश की कमांड भी बाबा ही संभालेंगे। और कारण क्या है इसके पीछे? कारण क्या है, पूरा देश उनके साथ है। कुछ लोग, जब एक परिवार होता है तो एक परिवार के अंदर कुछ लोग इधर उधर होते हैं, लेकिन ये थोड़ी के परिवार नहीं चलता, परिवार चलता है और परिवार चलेगा। सभी लोग उनके साथ है, विकास के साथ हैं सब लोग। काम किया है बाबा ने, बहुत काम किया है बाबा ने। अखिलेश के टाइम में इतना काम नहीं हुआ जो बाबा के टाइम में हो गया है। यूपी की जनता बोलती है, सब लोग बोलते हैं कि हमें बाबा चाहिए। जंतर मंतर की जो चिंगारी थी ये यूपी में आग बन के पहुंचेगी और बाबा की सत्ता को जलाकर राख कर देगी। गलत फहमी में जी रहे हैं वो। ये चिंगारी यूपी जाते जाता फुस हो जाएगी। ऐसा क्यों आपको लगता है? वो कह रहे हैं कि युवा बर्बाद हो गया बाबा तेरे प्यार में। गलत फहमी में जी रहे हैं, कोई युवा बर्बाद नहीं हुआ। वो जो जंतर मंतर पर थे, सभी को मालूम है, प्रेस को भी मालूम है, पब्लिक को भी मालूम है, सब पूरा देश देख रहा है कि वो कौन लोग थे, वो किस तरह के लोग थे जो प्रदर्शन कर रहे थे, वल्गर लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे थे, तो पुलिस को मार रहे थे। पुलिस ने शुरुआत नहीं की थी, उन्होंने पुलिस पे पथराव किया था, बैगों में पत्थर भर के लाए थे। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो षड्यंत्र इन्होंने किया, विपक्षी दलों ने, समाजवादी ने, राहुल गांधी ने एंड चंद्रशेखर और दूसरे जो, वो ठीक नहीं किया। उनको गलत फहमी है कि जंतर मंतर से उनकी शुरुआत हो जाएगी। जंतर मंतर से कभी शुरुआत नहीं होने वाली किसी की भी। जी क्या कहेंगे दादा? कह रहे हैं जो चिंगारी जंतर मंतर से चली है वो यूपी की सत्ता को राख कर देगी। कोई राख नहीं करेगी। बाबा जी के राज में कोई ऐसे गुंडे पैदा नहीं होते हैं, गुंडे खत्म होते हैं बाबा जी के राज में। और जो भी गुंडे थे आज की चार तरफ, दिल्ली देख लो अपनी भाजपा सरकार, बिहार देख लो भाजपा सरकार, ये सब नेपाल भागेंगे या देश ले और कहीं देश, दूसरे देश भागेंगे। हाँ, यूपी में ऐसे गुंडों के कोई नहीं है। आखिरी उससे खत्म करूंगा, दादा क्या कहेंगे? जैसे आप यूथ हैं, बार बार ये नारा यूपी में विपक्षी पार्टी लगा रहे हैं कि युवा बर्बाद हुआ बाबा तेरे प्यार में। इस बार प्यार नहीं होगा बाबा से, इस बार हो गया ब्रेकअप। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बाबा से प्यार नहीं होगा। बाबा का प्यार ऐसा अंगद का प्यार है जी। देखो, युवा के लिए भी किया है उन्होंने, जनता के लिए भी किया है। अगर उनके कार्यों को गिनाया जाए, प्रधानमंत्री जी के कार्यों को गिनाया जाए, बाबा के कार्यों को गिनाया जाए यूपी के अंदर, तो इतने कार्य उन्होंने कर चुके हैं। मैं जैसे जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और न जाने कितने ही योजनाएं बाबा ने दी हैं। मैं झांसी से, यूपी से बिलोंग करता हूँ और बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। एक भी ऐसा गरीब व्यक्ति नहीं होगा जिसको आवास उन्होंने नहीं दिया, जिनके घर के कभी मकान पर छत डालने का उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था, उन्होंने आवास एक को आवास दिए। ऐसे इंसान को भला यूपी क्यों नहीं जिताएगी?